मारने पर उतारू हैं। उनमें आक्रोश है कि संपत्ति को लेकर, लोभ को लेकर जो लोग बाबा अशोक गिरी पर झूठे चारित्रिक और पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं, यहाँ का जनता जनार्दन उस आरोपों को नकारता है। कोई मानने को तैयार नहीं है कि बाबा पैसा लेते हैं। बाबा किसी काम का पैसा लेकर भक्तों को अंदर बुलाते हैं। बाबा किसी महिला को मंदिर में प्रवेश कराते हैं। कोई यहाँ मानने को तैयार नहीं है। अब यहाँ की स्थिति जो है, पथरी की स्थिति से आप लोगों को हमने अवगत कराया। यहाँ का जो मेन ब्रांच है नेरी नेवादा बालाजी का, जहाँ महंत अशोक गिरी जी ने अपनी साधना करके, अपनी तपस्या करके पॉलीथीन में बैठे हनुमान जी को पक्की छत के नीचे बैठाला, वहाँ भी भक्तों की संख्या हजारों में नहीं लाखों में है। हम आपको यहाँ से लिए चलते हैं नेरी नेवादा और देखते हैं वहाँ का सच क्या है। हो या मुगल हो या जिसका भी किसी का भी इतिहास देख लीजिए, ये कहता कि तख्त ताज को लेकर के हमेशा खून बहा है और बेटे ने बाप का और बाप ने बेटे का कत्ल किया, तब उसे सिंहासन नसीब हुआ है। और ये भारत से ज्यादा अच्छा इतिहास और कौन जानता है कि मुगलों में तमाम ऐसे बादशाह हुए जिन्होंने अपने ही बाप को कैद खाने में डाला या अपने भाइयों का कत्ल करा दिया सिर्फ देश का सिंहासन पाने के लिए। और ऐसे ही सिंहासन का एक युद्ध इस पथरी में भी तो चल रहा है। अब यह आरोप बाप पर लगता है या बेटे पर लगता है, यह सवाल दीगर है, लेकिन सच ये है कि आरोप उस आदमी पर लगा है जो साधु नहीं, नागा साधु है। और शायद कानून को भी ये जानकारी कर लेनी चाहिए कि नागा साधु किस स्तर का और कैसा होता है। सवाल ये भी नहीं कि आज यहाँ खड़ी हुई 50 महिलाएं बाबा के पक्ष में बोल रही हैं। सवाल ये कि यह वास्तव में एक औरत द्वारा महात्मा को कलुषित करने का दुष्कर्म किया गया है, या सच ये है कि सत्ता और सिंहासन के लिए इस पवित्र धाम पर एक ऐसी गंदी तहरीर लिखी जा रही है जिसका आने वाला कल बेहद खौफनाक और खराब होगा। निसंदेह कानून के रक्षकों को और कानून के जानकारों को चाहिए कि कम से कम एक पवित्र स्थान को कलुषित होने से बचाने के लिए कोई ऐतिहासिक कदम उठाना चाहिए। और कम से कम वो लोग कानून के कटघरे में तो आने ही चाहिए जिन्होंने यहाँ की परंपरा मान्यता को तार तार करने का षड्यंत्र रचा है। और शायद षड्यंत्र की इन तमाम गांठों को खोलने के लिए आज हम पथरी से लेकर दौरा कर रहे हैं बालाजी धाम नेरी तक।
पास है। बोल रहे हैं और बाबा यहाँ से 2 नवंबर को से आए, तब से कहीं बाहर निकलते नहीं और सब लोग अपना लगा रहे हैं तो गलत है। मंदिर के अंदर से औरतें और लड़कियाँ अंदर नहीं जाती हैं, किसी से पैसा एक भी नहीं लेते हैं और कहते हैं सब लोग कि पैसे लेते, पैसे कुछ भी नहीं लेते हैं। मैं पिशावा का रहने वाला हूँ और पथरी से पिशावा की दूरी 2 किलोमीटर। बाबा जी पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया है, लेकिन सब आरोप मिथ्या है। यहाँ क्षेत्र में कोई भी एक सिंगल व्यक्ति आकर बाबा जी पर यह नहीं कर सकता है कि बाबा जी ने किसी के हाथ से कुछ लिया हो, कोई चढ़ावा चढ़वाया हो या उनके चारित्रिक वेशभूषा पर उंगली उठाए। ये सब मिथ्या है, अनर्गल बातें हैं। जो भी कह रहा है सब झूठ है। बाबा जी जब से इस स्थान पर आए हैं, बाबा जी इस स्थान से निकलकर बाहर कहीं भी नहीं गए हैं। उनकी कोई लोकेशन भी चेक कर सकता है। आज तो साइबर का ज़माना है, साइबर पर सब कुछ मौजूद है, लेकिन बाबा जी स्थान छोड़कर यहाँ से गए ही नहीं। इस क्षेत्र के तमाम व्यक्ति हैं, इस बात के गवाह हैं। आस पड़ोस गांव के लोग भी गवाह हैं और इस पथरी गांव के भी लोग गवाह हैं कि बाबा जी अपना स्थान छोड़कर नहीं जाते हैं। जिस भी श्रद्धालु को मिलना होता है वो आकर बाबा जी से स्थान पर मिलकर ही आशीर्वाद ले सकता है। बाबा जी पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सभी मिथ्या हैं। स्वागत है मेरे ग्राम पथरी में आने पर मंदिर पे। मैं ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान शालिग्राम का भाई छोटा बड़ा हूँ और प्रतिनिधि हूँ। जो यहाँ पे विवाद चल रहा है मंदिर के बारे में, जब से बाबा जी आए हैं तब से यहाँ से कहीं को गए नहीं। लगातार धनतेरस के दिन आए थे, उसके बाद उन्होंने 56 दिन की यज्ञ थी, 51 दिन की यज्ञ थी, उसको बढ़ा के फिर 60 दिन में किया था। कहा पूर्णमासी के दिन में होगा। आज तक बाबा जी यहाँ आते रहते, कहीं गए नहीं। जब जल यात्रा हुई थी यज्ञ के लिए तब भी बाबा जी सभी को गांव वालों को भेज दिया था, लेकिन अपने आप यहीं बैठे रहे थे। लोगों ने अपवाद किया है कि काना बाबा जी जाते हैं वहाँ मंदिर पे ये करते हैं, लेकिन जहाँ बाबा जी रहते हैं वहीं पे सब दुनिया के लोग आते रहते हैं। एक देश नहीं पर अन्य लोग आते जाते हैं जिले से कि बाबा जी के नाम पे कुछ से आशा है और पूर्ण विश्वास के साथ इनकी मनोकामनाएं भी लोगों की पूर्ण होती हैं और यही मंदिर इन्होंने बनवाया है।